आगे हम बात करते हैं स्थानीय मानों की। स्थानीय मान क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान का मतलब उस स्थान के, जिस स्थान पर हमारा अंक लिखा हुआ है उसका मान कितना है। क्या पूछा है? जिस स्थान पर हमारा अंक लिखा हुआ है उसका मान कितना है, वो निकालना होता है स्थानीय मान में। अब स्थानीय मान में हमेशा इकाई के अंक का स्थानीय मान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। स्थानीय अंक के इकाई के स्थानीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई इकाई अंक पे 2 लिखा हुआ है तो उसका स्थानीय मान भी क्या होगा? 2 होगा। अब दहाई के अंक पे, यदि दहाई के अंक पे कोई अंक लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो दहाई के अंक के आगे 1 0 लगाना है। क्या करना है? 1 0 लगाना है। यदि दहाई के अंक का स्थानीय मान पूछे तो उस अंक के आगे आप क्या करोगे? 1 लगाओगे। और सैकड़ा का पूछे तो उस सैकड़ा के अंक के आगे आप 2 0 लगाओगे। इसी क्रम में 1000 के लिए पूछे तो 1000 के अंक के आगे आप क्या करोगे? 3 0 लगाओगे। और 10,000 के लिए पूछे तो अंक के आगे 4 0। वैसे ही लाख के लिए पूछे तो 5 0। 10 लाख के लिए पूछे तो 6 0। करोड़ के लिए पूछे तो 7 0। और 10 करोड़ के लिए पूछे तो अंक के आगे 8 0 लगाने। इसी क्रम में लगाने। अब इतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है इकाई अंक का स्थानीय मान वही रहता है। और 0, यदि किसी भी स्थान पर 0 आए, क्या आए? किसी भी स्थान पर यदि 0 आए तो उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब बात करें, ये जो लिखा हुआ है कि वह अंक होता है, इकाई का वही अंक होता है। इकाई का स्थानीय मान पूछा तो वही अंक होगा। उदाहरण के माध्यम से समझता हूँ। उदाहरण में मैंने आपको एक संख्या लिखी है और सवाल पूछा है कि सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। क्या सवाल पूछा है? सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब सबसे पहला अंक इकाई अंक की बात करूं तो 9 का स्थानीय मान, मैंने क्या बोला? इकाई अंक का स्थानीय मान वही रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 9 के लिए स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। अब बात करूं 3 की, तो मैंने बोला दहाई का स्थानीय मान क्या है? अंक के आगे 1 0 लगा दो, 1 0 लगा दो। तो क्या करते हैं? दहाई का स्थानीय 1 0 लगा दिया। अब इस तरीके को थोड़ा और आसान बनाते हैं। कैसे? 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 लिख लो। क्या कर लो? 7 लिख लो। अब अपनी संख्या के ऊपर आओ और देखो कि उसके आगे कितने अंक लिखे हुए हैं? 1 2। उसके आगे कितने अंक लिखे हुए हैं? 2। तो स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर दो? 2 0 लगा दो। इसी प्रकार 0 का स्थानीय मान, 0 के लिए मैंने क्या बोला है? 0 यदि किसी भी स्थान पर हो तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। चाहे इकाई के स्थान पे आओ, चाहे दहाई के स्थान पे आओ, चाहे करोड़ के स्थान पे भी क्यों ना हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। अब 6 के स्थानीय मान की बात करूं, 6 लिख लो और देखो कि 6 के आगे कितने अंक लिखे हुए? 1 2 3 4। कितने अंक लिखे हुए? 6 के आगे 4 अंक और लिखे हुए, तो 4 0 और लगा दो। इसी प्रकार 1 के स्थानीय मान की बात करूं तो 1 के आगे कितने अंक और लिखे हुए हैं? गिनो। 1 2 3 4 5। कितने अंक लिखे हुए हैं? 5। तो 1 के आगे क्या कर दूं? 5 0 लगा दो। उसी प्रकार 8 के आगे 6 अंक लिखे हुए हैं तो 8 के आगे क्या करो? 6 0 लगा दो। और 2 के आगे 7 0 लगा दो। हो गया? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? अंकों के स्थानीय मान निकालते हैं। जिस स्थान पे बोला जाए, 8 का पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, 8 के आगे कितनी संख्याएं लिखी हुई है या कितने अंक लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हुए हैं तो क्या करो? 8 लिखो और आगे 6 0 लगा दो। तो वो आपके उस अंक का क्या आ जाएगा? स्थानीय मान आ जाएगा।